अगर कोई अनजान इंसान जिसे आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया, वही आपको मृत्यु से पहले जीवन की सबसे बड़ी राह दिखा दे, तो क्या आप सुनेंगे? ये कहानी उसी अनसुनी आवाज की है। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। एक धनवान सेठ बस स्टैंड पर उतरे। महंगे कपड़े, भारी सामान और चेहरे पर अकड़। चारों ओर देखा, कोई कुली नहीं। तभी एक साधारण सा मजदूर पास खड़ा दिखा। सादा पहनावा, शांत आंखें। सेठ ने रौब जमाते हुए कहा, सामान उठाएगा? जल्दी बोल, कितना लेगा? मजदूर ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मजदूरी आपकी मर्जी। बस एक बात तय कर लीजिए, रास्ते में चुप्पी नहीं होगी। या आप मुझे कुछ सिखाए, या मेरी बातें सुन लीजिए। सेठ को यह अजीब लगा। मन में सोचा, मुझे सिखाने चला है। पर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। सौदा तय हुआ। चलते चलते मजदूर बोलता रहा, कर्म की, समय की, और उस घमंड की जो आदमी को अकेला कर देता है। सेठ सुन नहीं रहा था, बस कदम बढ़ा रहा था। उसके लिए ये सब हवा में उड़ती आवाजें थीं। घर पहुंचते ही सेठ ने पैसे दिए। मजदूर ने आखिरी बार पूछा, सेठ जी, रास्ते की बातें कुछ समझ आईं? सेठ हंस दिया, नहीं, मुझे ऐसे उपदेशों से कोई मतलब नहीं। मजदूर की मुस्कान गायब हो गई। आवाज गंभीर हो गई, तब आपने जीवन की सबसे महंगी चूक कर दी। कल सूरज ढले, आपकी सांसों की गिनती पूरी हो जाएगी। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ उपाय? उसकी आवाज कांप रही थी। मजदूर ने धीमे स्वर में कहा, एक बात याद रखिए, जब आपसे आपके कर्मों का हिसाब मांगा जाए, तो यह मत पूछना कि क्या मिलेगा। बस इतना कहना, मैं अपने अच्छे कर्मों का परिणाम अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर वह चला गया। अगले दिन वही हुआ। परलोक में वही प्रश्न आया। सेठ ने वही शब्द दोहराए। क्षण भर में आकाश प्रकाश से भर गया। ईश्वर स्वयं प्रकट हुए, करुणा भरी मुस्कान के साथ बोले, जिस क्षण तू सच को समझ सका, वही तेरे पुण्य का फल था। और जिसने तुझे ये राह दिखाए, वह साधारण नहीं था। सेठ का अहंकार उसी क्षण टूट गया। सीख, ज्ञान हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आता। कई बार वह साधारण रूप में सामने खड़ा होता है। जो सुनना सीख लेता है, वही बचता है। घमंड आदमी को अंधा करता है, और विनम्रता उसे ईश्वर तक पहुंचा देती है। अगर आप मॉरल स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और तैयार रहिए अगली कहानी के लिए।